हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जिनके एग्ज़ाम है आने वाले टाइम से उनके लिए ऑल दी बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक जनरल रिव्यू एंड फीडबैक है जो एसएससी के बारे में, सीजीएल जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, उनके बारे में। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कल था 14 सितंबर को मेरठ में, तो वो सेकंड शिफ्ट में था। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई मैं आपको जनरल रिव्यू देती हूँ। मुझे क्या क्या चीज़ें की वजह से मेरा डिले हुआ, मुझे 7 मिनट का मेरा डिले हुआ था और उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम भी छूट गया। तो मैं आपको सारी चीज़ें से अवेयर कराऊंगी जिससे आपको ये हो कि आपका एग्ज़ाम को थोड़ी हेल्प मिले और आप उन चीज़ों को देख कर इग्नोर ना करें। क्योंकि वो मैंने इग्नोर की, उसकी वजह से मेरा टाइम मेरा काफ़ी वेस्ट हुआ था और वेस्ट होने की वजह से मेरे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो पहली चीज़ ये है, क्या एसएससी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं या नहीं, क्या क्या सिस्टम में प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, वो भी मैं आपको जनरल रिव्यू बताऊंगी। एंड द थर्ड थिंग इज ईटीएस अच्छा है या टीसीएस बेटर है, किसका वेंडर ज़्यादा अच्छा था और न्यू पैटर्न अच्छा है, जो अभी क्या पैटर्न नया है या पुराना है, कहाँ से क्या चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए, किस चीज़ को थोड़ा कम मेहनत में भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सभी बहुत डरे हुए हैं कि कैसा एग्ज़ाम जो आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, क्या चीज़ें फेस होंगी, एग्ज़ाम हमारा सही से कंडक्ट होगा या नहीं होगा, हम कोई टेक्निकल इशू फेस करेंगे या नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनको थोड़ा डिप्रेशन, डिमोटिवेशन फील हो रहा है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं आपको बताती हूँ पहली इन्फॉर्मेशन। आपको सबको पता है कोलकाता है, मुंबई में, कोलकाता में लैपटॉप पे एग्जामिनेशन हो रहे थे, वो एग्जामिनेशन हॉल से ही लैपटॉप चोरी हो गया। वो चीज़ सबसे गलत थी। सेकेंड थिंग इज मुंबई में बैक टू बैक कैंसिलेशन हो रहा, 18+ सेंटर पे कैंसिलेशन का लेटर आ गया एग्जाम कैंसिल होने का। अब जो स्टूडेंट रीच आउट कर चुके हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि मैं रिजर्वेशन में इतना दूर जाऊंगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो लोग कैसे ही कितना मोटिवेट करें खुद को। डिमोटिवेशन एक टाइम पर आ ही जाएगा। तो बात करते हैं कि जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया तो मेरे को, जब मैं पहले बताती हूँ आपको क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। पहली चीज़ प्रॉब्लम फेस हुई, मैं आपको पहले वो क्लियर करती हूँ। पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई थी, जब मैं स्पीडली अपने क्वेश्चंस और आंसर्स क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर रही थी, तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। सेव एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस को हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसका जो ऑप्शन आता है, वहां पे मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम लगी। मैं बार बार बैक टू बैक क्लिक कर रही हूँ। पहले 3 क्वेश्चन में मुझे लगा शायद मैंने क्लिक नहीं किया, वो वाला माइंड में हिट हुआ। बट देन मैंने रियलाइज किया, मैं बार बार बैक टू बैक पेशेंसली मैंने देखा, एनालाइज किया। जब मैं बैक टू बैक उसको क्लिक कर रही हूँ, क्लिक नहीं हो रहा था। साइड में नंबर्स गए हुए थे क्वेश्चंस के, जो ब्लू कलर के दिए हो जाते हैं, उस नंबर पर क्लिक करूँ, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही थी। मेरे 7 क्वेश्चंस में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई, 7 to 8 क्वेश्चंस में। उसकी वजह से मेरा टाइम काफी वेस्ट हुआ था। एंड द थर्ड थिंग इज, जब मैं जीके और जीएस का पार्ट करने लगी थी ना, वहां मैंने एक चीज देखी, और रीजनिंग में भी, जब क्वेश्चंस हमारे पूरे स्लाइड पे दे रखे होते हैं तो क्वेश्चंस काफी लेंथी स्टेटमेंट में होता है। लेंथी स्टेटमेंट में होने की वजह से वो हमें लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ता है। जब मैंने लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल किया, मुझे लगा जब हम लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट को देख के हम पढ़ते हैं, पूरा स्टेटमेंट हम क्लियर करते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, क्या हमसे पूछा गया। देन मैंने जब लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल किया, मुझे लगा बाकी के जो लेटर्स, वर्ड्स होंगे वो लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में दे रखे होंगे। मैंने जो स्क्रॉल किया वो मिसिंग थे। लेट्स सपोज अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग दे रखा है तो उसमें होना चाहिए व्हाट इज द नेक्स्ट कोड ऑफ दिस नंबर, दिस अल्फाबेट एंड दिस सीरीज। वो नेक्स्ट नंबर ही मिसिंग था। देन हाउ मैं कैसे अनुमान लगाऊं कि वहां पर नेक्स्ट ही आएगा। वो मैंने काफी सोचा कि क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, पैटर्न पर थे, बट वो क्वेश्चन जो नीचे के स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं था। नीचे जो क्वेश्चन दे रखा था, जो कोडिंग डिकोडिंग दे रही थी, वो इजी थी, बट वो समझ नहीं था किस बिहाफ पे मैं उसको कोडिंग और क्लस्टर है क्या है उसमें। वो मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम फेस हुई। कई सारे क्वेश्चन में 5 से 6 और मे बी 7 क्वेश्चन में, मेरे को श्योर नहीं है, 5 से मैक्सिमम थे और 8 से कम थे। इन क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। मैं बार बार उनको स्क्रॉल, एक नीचे स्टार भी आता है जिससे हमें पूरा क्वेश्चन दिखता है, वो स्टार पे क्लिक किया, वो नहीं विजिबल हुआ, क्वेश्चन पूरा मुझे विजिबल नहीं हो रहा था। एंड द थिंग इज, जब मैं लेफ्ट टू राइट कर रही थी, सेंटेंस इनकम्प्लीट था, उसमें मिसिंग वर्ड्स थे, उसको मुझे खुद कंप्लीट करना पड़ा। उसकी वजह से मेरे 7 मिनट वेस्ट हुए। उस वेस्ट होने की वजह से मेरा पेपर छूटा था। मैं एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी। मैं पर मिनट के हिसाब से भी लगा के चलूँ, मैं 7 क्वेश्चन कर सकती थी, जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। बट क्या हुआ कि इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई और मेरे काफी सारे क्वेश्चन छूट गए। मेरे 30 क्वेश्चन छूटे हैं, मैं आपको जनरल बताती हूँ।
तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है ना ही क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में, मुझे नहीं लगा कोई चेंज आया है इतना बड़ा पैटर्न, क्योंकि अगर पैटर्न की यहाँ पे बात करें, हाँ पैटर्न टीसीएस वाला ही पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, नया पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं। पुराना पैटर्न जो था वही फॉलो किया गया, बट जो मैनेजमेंट की चीजें हैं, जो सारी इंक्वायरीज एंड अबाउट पीसी वगैरह को लेके, वो मैनेजमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस चीजें थोड़ी मॉडिफाई कर दी हैं। और हम बात करते हैं एग्जाम हमारा 1 घंटे का होता है, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हमें रिपोर्टिंग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले करनी पड़ती है, क्योंकि उसके काफी सारे बायोमेट्रिक वगैरह, हमारा फेस स्कैन होता है, थम का होता है, सारा कुछ होता है। वो सब हुआ, आई एग्री, वो सब होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम जल्दी आ गए, वो भी ठीक है। एग्जाम होने के बाद 1.25 घंटे हमको रोका गया, 45 मिनट्स रोका गया, क्या पूरा लॉग आउट किया, सब कुछ उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी उन्होंने पूरा सिनेरियो जो था सिस्टम पे वो अपलोड कर दिया, बट हम लोग इतना वेट क्यों करें, उन्होंने प्रॉपर बिठा के रखा। वो बहुत अनोइंग था, क्योंकि कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, प्लस मैं क्योंकि 4 घंटे ड्राइव करके गई थी। ड्राइव करने के बाद मेरे को वहां पे 3 से 3.5 घंटे में वहां पर एक सेंटर पे बैठी रही। 1 घंटा मैंने एग्जाम दिया, बाकी मुझे बैठना ही था। प्रॉपर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था बहुत हाई था, प्लस वो इश्यूज को देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो क्या क्या कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ भी बहुत हाई भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और अब बात करते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न फर्स्ट थिंग, पैटर्न में जो फॉलो हुआ है टीसीएस फॉलो हुआ है, नया पैटर्न ईटीएस नहीं आया है, ओके। सेकेंड थिंग बात करते हैं कि कौन सा पोर्शन बहुत ईजी आया है। रीजनिंग जस्ट लाइक अ हलवा, अगर आप रीजनिंग पे फोकस कर रहे हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट रीजनिंग पे मत करना। रीजनिंग बहुत इजी आया था। रीजनिंग मैंने जुलाई में रीजनिंग पढ़ा था, उसके बाद मैं रीजनिंग छुआ भी नहीं, एग्जाम से पहले भी नहीं देखा था, वो रीजनिंग बहुत इजी आया। बात करते हैं सेकेंड हम मैथ्स का। मैथ्स में क्वेश्चंस लेंदी थे, बहुत इजी थे बट लेंदी थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और पोर्शन 30 एंड 70 था, ओके। 30 एडवांस एंड 70 अर्थमेटिक, ये पोर्शन मैथ्स का था। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी, मीडियम लेवल की थी। मैं ये बहुत टफ थी, बहुत इजी थी, मीडियम लेवल था, इजी भी नहीं थी बट मीडियम लेवल था। मेरे बहुत सारे। अब बात करते हैं हम जीके जीएस का। जीके जीएस का अगर सारे अदर पार्ट्स के कंपेरिजन जीके जीएस टफ आया था, बहुत टफ आया था, अनप्रेडिक्टेबल था, उसको आप अनुमान नहीं लगा सकते कहाँ से कौन सा जीएस आ जाए। स्टैटिक जीएस का भी बहुत स्कोप बहुत ज्यादा हार्ड था। जीके जीएस मुझे पूरा हार्ड लगा। और हाँ, बोल सकते करंट अफेयर ठीक था, लास्ट कुछ मंथ का करंट अफेयर था। एंड मैं आपसे बोलूंगी, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो मेरी तरह, मेरा जैसे टाइम वेस्ट हो गया था, और चीज़ें जैसे आप नहीं चाहते कि आपके क्वेश्चन छूटें, तो पहले आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना रीजनिंग, सेकंड आप इंग्लिश पे जाना, थर्ड मैथ्स पे जाना, एंड फोर्थ जाना जीके जीएस पे। क्योंकि जीके जीएस जो पार्ट है मुझे नहीं लगता कोई आउट ऑफ आउट लेके आ सकता है, क्योंकि उसका जो पार्ट था, क्या पता आपकी नॉलेज ज्यादा हो मेरी कम हो, बट मेरे हिसाब से जीके जीएस का जो लेवल था बहुत हाई था, जो हमेशा से देखा हुआ उससे भी हाई था। बट बाकी चीज़ें टीसीएस बेसिस पे आई थी। और कोशिश करना कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट लेंदी क्वेश्चंस पे ना करो। आप जितनी जल्दी हो सके क्विकली जो सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो पहले उन्हें सॉल्व करो, बाद में लेंदी क्वेश्चंस पे जाना, मत वेस्ट करना अपना टाइम। सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्लीज चेक करना बैक टू बैक इट्स वर्किंग और नॉट। अगर 1-2 बार वर्क नहीं हो रहा तो ये मत समझना कि वो आपकी प्रॉब्लम, मतलब आपको शायद हो सकता है आपको समझ नहीं आया, आपने क्लिक नहीं किया। ये चीजें इग्नोर मत करना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँ, इन चीजों को इग्नोर मत करना। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तुरंत वहां पर जो भी स्टाफ होता है उससे बोलो, उनसे कहो ये बैक टू बैक मैं क्लिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। टाइम वेस्ट मत करना, ये मत सोचना कि मैं वापस कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ यही हुआ, मैं प्रीवियस करी क्वेश्चन प्रीवियस आ रहा है, मार्क एंड रिव्यू कर रही हूँ, वो भी हो रहा है, बट मेरा नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट नहीं हुआ था कई सारे क्वेश्चंस में। तो प्लीज बी अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो शायद हेल्पफुल लगे। और पैटर्न्स वही है, इजी PYQs लगा लेना, PYQs ही लगा के जाना, ओके। स्टे ट्यून। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रॉफिटेबल लगे या आपको यूजफुल हो, आपको आगे चल के अवेयर कराए, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को मैं अगेन 0 मार्क्स देना चाहूँगी। एंड हाँ, पैटर्न इज़ गुड, पैटर्न बहुत अच्छा है। अभी जो चल रहा है वो पैटर्न जो अभी एग्जाम में आया है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस इजी है बट लेंदी है, लाइक इन स्टेटमेंट वे लेंदी आ रहे हैं,
क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत इजी है, अगर आप इसको फॉर्मूला बेसिस पे करोगे वो इजी फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि जीके जीएस एंड में सॉल्व करना, पहले मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिस इज माई पर्सनल जेन्युइन फीडबैक एंड रिव्यू अबाउट माई एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम कल कंडक्ट हुआ था और उसकी वजह से आप भी ये चीज़ों को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करो कि जिससे और सभी इंसान को, सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। ये बहुत माइनर मिस्टेक है, ठीक है, बड़ी मिस्टेक ये बोलो बहुत माइनर, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो इस चीज़ को बच्चे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये क्यों बता रही, क्योंकि मैंने फेस किया, खुद पर्सनल फेस किया, तो बहुत माइनर मिस्टेक है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं।